भाई जस्ट इमेजिन हाउ यू फील कि लोग तुम्हारे फ्यूचर पोटेंशियल से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो तुम्हें अभी ही मारना चाहते हैं। समझ रहे हो? मतलब तुम्हें पूरी दुनिया मारना चाहती है, तुम्हारी पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट तुमसे डरती है सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर पोटेंशियल जान के, ये जानकर कि तुम किसके बेटे हो। समझ रहे हो? और किसका बेटे हो ये तो ठीक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट तुम अभी कहाँ एग्जिस्ट करते हो। तुम 20 साल की उम्र में दुनिया चोद रहे हो। समझ रहे हो? मतलब तुम सोचो कि तुम्हारा ऑरा क्या होगा यार। तो ये है ऑरा भाई एस का, पॉडकास्ट डी एस का। भाई अभी वो जस्ट 20 ही साल का है और मर गया। बहुत मतलब ओडा ने यार हमें इतना होप दिया, उसके बाद जैसे मारा ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा था यार। मतलब बहुत बुरा लगा। अभी तक मैं सबसे ज़्यादा कंप्लेन वन पीस से यही कर रहा था कि भाई कोई कैरेक्टर मरता क्यों नहीं है, सब वापस क्यों आ जाते हैं। बट जिसको चाहते थे कि हम भाई ये ना मरे, मतलब ये रहे, वही को मार दिया उन्होंने। सोचो तुम भाई, जस्ट इमेजिन कि अगर ये रह जाता, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है भाई, बट इमेजिन भाई अगर ये रहता तो भाई दुनिया की गांड फट जाती। मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट 20 साल के बंदे से डरती है भाई, 20 साल के बंदे से। और भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट यहाँ तक वाइट बियर्ड से पंगा लेने के लिए तैयार है। क्यों? पर इसको एग्जीक्यूट करना है उसको। मतलब तुम देखो उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा भाई। वो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से अभी भी लड़ने को तैयार है, क्योंकि उसे एस को एग्जीक्यूट करना ही है। वो जानते हैं कि अगर एस को एग्जीक्यूट करना है तो वाइट बियर्ड से लड़ना पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं। उन्होंने सारी तैयारी कर रखी है। और तुम सोचो भाई, मतलब पूरे वर्ल्ड से बेस्ट सोल्जर्स, बेस्ट नेवी, बेस्ट मरीन्स सब आए थे। सारे एडमिरल थे। किजारू था, एकैनू था, अकोजी था, और वॉरलॉर्ड थे, कुमा, मोरिया, डो फ्लेमिंगो और मिहॉक और हैंकॉक, हमारी प्यारी हैंकॉक। और मतलब इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करे थे ये लोग, ये जानते थे कि आएगा, वाइट बियर्ड आएगा। बट वहाँ अनएक्सपेक्टेड क्या था? लूफी का आना। मतलब अभी ही लूफी गायब हुआ था सैबॉडी पार्क से। वहाँ पे भाई उसने उसने सेलेस्टियल ड्रैगन पे अटैक किया था, फिर वहाँ पे किजारू आ गया था। तो वो हुआ था, उसके बाद कोमा ने उसे फेंक दिया था दूर, जहाँ पे वो हैंकॉक जहाँ रहती है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ आइलैंड का, वहाँ पे वो जाके गिरा। तो वो स्टोरी अलग है, बट अभी हम एस के बारे में बात करें। भाई तुम सोचो क्या पोटेंशियल रहा होगा उस बंदे को। मतलब उस दिन, मतलब जिस दिन उसका एग्जीक्यूशन था, उस समय जब उसने देखा मेरे लिए कितने लोग कितने लोग को कितने लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो तो अलग चीज़ है, पर कितनों के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। जब वो ये जाना तो वो उस समय उसकी जीने की इच्छा हुई। मतलब उस समय वो चाहा कि मैं कुछ करूं। अभी तक वो वाइट बियर्ड को किंग ऑफ द पायरेट्स बनाना चाहता था, वो अपने पॉप्स को बनाना चाहता था। पर उस दिन उसे लगा कि अब मैं करूँगा अपने लिए, क्योंकि उसको इतना प्यार दिखा कि उसे नहीं पता था। और सबसे बुरी बात मुझे गार्प लगा भाई। मतलब देखो, मैं वो बहुत, अगर मैं बहुत फेयर थिंकिंग करूँ तो गार्प गलत है यार। अगर तुम सोचो कि ठीक है वो नेवी के लिए वर्क कर रहा है, बट फैमिली फैमिली कम्स फर्स्ट। और कुछ ऐसा नहीं कर रहा था एस की किसी को गलत को मार रहा है। जैसे कि तुम ब्लैक बियर्ड को देख लो, उस मादर चौथ को देखते ही खिसी ही लगती थी, दिमाग खराब होता है उस माँ की चौथ को। वो कैरेक्टर कितना वेल रिटर्न है इसी बात से पता चलता है कि उसको देख के तुम्हें खिसी लगता है कि कोई पेल दे ही मर जाए मादर चौथ, चाहे जो मारे। इतना बुरा लगता है, इतना सुअर लगता है वो एक कैरेक्टर। समझ रहे हो तुम? सारी फ्रस्ट्रेशन उसी पर निकाल दें, ऐसा लगता है कि हाँ ये बहन का लौड़ा जहाँ दिख जाए वहाँ पेल दो इसको। बट गार्प के लिए भाई बुरा लगता है यार, अपने ग्रैंडसन को अपने सामने मरते हुए देखना। मतलब ये सबसे सबसे बुरी बात हो सकती है किसी भी इंसान के लिए। मतलब खुद की मौत से पहले अपने ग्रैंडसन को मरते हुए, बेटे को भी नहीं यार, बेटे के बेटे को मरते हुए देखना। मतलब सगा तो नहीं था, बट तुम समझो कि उसने पाला तो ऐसा ही है। खुद तो नहीं उसने किया, पर किया है यार। नहीं तो तुम सोचो क्या बच पाता क्या इस, अगर गार्प ना होता, गया गार्प ना संभालता तो। बट ये पास्ट भी बहुत वो इसका बहुत ही अच्छा नहीं था। मतलब ठीक था। वो उसकी मम्मी ने, मतलब मदर ने
20 मंथ तक उसको अपने पेट में रखा था, मतलब बहुत ज़्यादा यार, इतना स्ट्रगलिंग, तुम समझ रहे हो। 9 महीने में इंसान मर जाता है, बट 20 महीने कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब उसका जन्म ही होना बहुत मिरेकल टाइप था कि फक ये क्या हो गया, ठीक है। और उसके बाद भाई उसके अंदर शुरू से ही पोटेंशियल था भाई, 2 साल 3 साल वो जब दादन के साथ रहता था तो भाई वो कितने 6 साल 7 साल का था ना, तो वो भाई ज़्यादातर लड़के आता था, सबसे लड़ता था। उसे बेसिकली उसे रॉजर से किस लिए चिढ़न थी पता है, क्योंकि किसी की औकात नहीं है। जब तुम, अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ जनरली, जब तुम्हारे गांड में दम नहीं होता, जब तुम जानते हो कि इनके सामने बोलूँगा तो मैं बहुत ऊपर बन जाऊँगा, और जब तुम बहन के लौंडे कभी असली स्टेज पे कहीं नहीं रहते ना, तुम गांड मरा के सिर्फ छोटे छोटे जगह लड़ते रहते हो, जहाँ पे बहन चो तुम वहीं लड़ते हो जहाँ तुम जानते हो जीत पाऊंगा, मतलब ये तो कमज़ोरी है। तुम बहन चो लड़ ही नहीं पाते जहाँ लड़ना होता है, तो ना तुम भोसड़ी बहुत हाँकते हो, ये है वो है, चिल्लाते हो। वैसे ही वहाँ पे वही बंदे थे। तो जब क्या आते हैं, एस पूछता था कि गोल्ड रोजर का अगर बेटा होता तो, या गोल्ड डी रॉजर का बेटा होता तो लोग उस पर इतना कि इतना गंदा था, ये बहन चोत था, वो चूतिया था, पर कोई रियलिटी नहीं जानता, क्योंकि किसी की गांड में आज तक दम ही नहीं था, कोई लड़ ही नहीं पाया था। क्योंकि लड़ने के लिए भी एक लेवल चाहिए, उन झाटों के पास लेवल नहीं था। तो तब तक लेकिन एस के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत आ गई थी कि ऐसा क्या है ये सब, तो सबसे चिढ़ता था। इसीलिए जब एस का फ्लैशबैक दिखाया गया बचपन में, तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता लूफी को एज अ ब्रदर या एज अ फ्रेंड। बहुत महीने भर तो लूफी उसके पीछे ही जाता है। फिर कितना अच्छा बॉन्डिंग होता है सैबो के साथ, और एस और लूफी का, वो भी बहुत प्यारा लगता है यार देखने में। बट अभी हम मरीन फोर्ड की बात करेंगे, तो एस की डेट यार देख रहे, मतलब बहुत मूविंग पॉइंट था यार। और मैं इसमें यार एक चीज़ और कहना चाहूँगा, लूफी का स्ट्रगल यार, मतलब बंदा अभी वहाँ से सेबर्डी पार्क से आया, ठीक है, गिर के वहाँ से उसने, वहाँ पे भी उसने जो भी कुछ किया, पहले तो बहुत चोट था ही, ठीक है। उसके जस्ट पहले वो मोरिया को हरा के आ रहा था, अब वहाँ पे आया, ठीक है। अब वो जा रहा है, ठीक है। मोरिया वाले में तो उसका सारा पेन जोरों ने ले लिया, बट उसके बाद अब वो आया, उसके बाद इम्पल डाउन पे उसने भाई गांड फाड़ दी यार, उसने इम्पल डाउन। और एक और चीज़ कहूँगा भाई, उसका ना बेस्ट था, अगर तुम देखो ना सबका एंट्री, बट उसका जो एंट्री था ना वो बेस्ट था यार, मतलब वो अलग ही था यार, वो अलग मज़े आ गए थे। और एस यार, मतलब उसके अंदर इतना पोटेंशियल है, बट मैं खुश हूँ उसने ये बोला कि आई हैव नो रिग्रेट्स, वादा किया था, बट उसने ये भी वादा किया था कि मैं मरूंगा नहीं। लूफी के ऊपर क्या बीत रही होगी तुम सोचो। और बहन चो गार्प, मैं सोच रहा था यार, मैं सोचा कि एक बार गार्प बस मार दो। अगर सेंगोकू ना रोकता उसे गार्प को, तो शायद हो जाता वहाँ पे कि आज तो सब पेले गए, कि जारू कैनू अकोजी सबको पेल दिया वो। क्योंकि लगता है भाई उसके अंदर इतना पोटेंशियल है। अच्छा तुम सोचो भाई, अगर गार्प के अंदर इतना पोटेंशियल ना होता तो उसको वो उसके पास भी अभी वो पोजीशन इतनी हाई नहीं है, क्योंकि वो लेना ही नहीं चाहता। मेरे हिसाब से वो नहीं चाहता कि मैं इतनी पोजीशन रहूँ, वो जहाँ पे खुश है। तो वो किजारू अकैनू अकोजी भले ही डरते नहीं है पर उससे, पर ऐसा नहीं है कि बहन जो ये क्या है, कुछ नहीं है भाई, उनकी गांड अभी फटती है। डर डर तो चल ठीक है। और सेंगोकू जानता है भाई कि ये लोग कुछ नहीं है, अगर गार्प आ गया तो। मरीन फोर्ड तक हम उतना नहीं जानते गार्प का कितना पोटेंशियल है, बट यार लगता तो है कि हाँ कुछ तो है गार्प। और एक और चीज़ भाई, जब एस के फादर रिवील्ड हुए थे ना, तो पूरी वर्ल्ड शॉक हो गई थी। क्यों, बट वो इतना शॉक नहीं हुआ जितना जब लूफी के फादर का पता चला कि वो रिवॉल्यूशनरी है, क्योंकि अभी वो जिंदा है भाई। और वो जानते हैं कि अगर लूफी नहीं मरा, अब हम लूफी को मारने गए तो वो ज़रूर बचाने आएगा, क्योंकि बाप तो बाप होता है ना भाई। तो उनकी गांड फटी हुई है कि एस को तो चलो ठीक है, बट लूफी की, अगर लूफी को कुछ करने गए, लूफी के साथ इतना कुछ किया, तो ड्रैगन तो माँ चो देगा ना। उसका पॉइंट ही यही है माँ चोदना वर्ल्ड गवर्नमेंट की, बट वो अपने बेटे के लिए तो आएगा ही ना। उसके उसमें उसके ग्रुप में तो अब नहीं पता, पर मतलब पहले नहीं पता था, पर अब तो पता चल गया। तो यार ये वीडियो यहीं तक, थैंक यू। मैं बताना चाहता हूँ कि भाई जस्ट इमेजिन तुम्हारा ऑरा क्या होगा, तुम एस होते तो। बहन चो तुम वैसे भी खुश रहते हो, भले मरने वाले हो, बट सोचो मेरे फ्यूचर से लोग डरते